सुप्रभात। आज हम प्रसिद्ध महाकवि नागार्जुन जी की विशेष प्रसिद्ध रचना उनको प्रणाम इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी नवीन मनोवृत्ति का उद्घाटन किया है और प्रस्तुत किया है कि जैसे समाज ऐसे लोगों को सम्मान देता है जो विजयी हैं और सफल हैं, परंतु अपनी कविता के माध्यम से कवि उनको अभिनंदन या नमन कर रहे हैं जो किसी न किसी विशेष कार्य के लिए प्रयासरत हुए, संघर्ष किया, अपने जुनून, जज्बे व लगन के लिए बहुत दूर तक गए भी, परंतु उन्हें मंजिल प्राप्त नहीं हो सकी। आने वाली पीढ़ियों के लिए फिर वो मार्गदर्शन दे करके गए कि किस प्रकार से अनेक समस्याएं प्रस्तुत हो जाती हैं, उनका समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है, कैसे सावधानी रखनी है और अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, इन विषयों को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया। ऐसे साहसी लोग जो लक्ष्य पूर्ण होने से पहले ही शहीद हो गए, शहादत को प्राप्त हुए लोगों को कवि ने प्रणाम किया है, अभिवादन किया है। हारने वालों को भी सम्मान प्रतिष्ठा दी, जो साहस के साथ, उच्च मनोबल के साथ, चाहे उनके पास सीमित साधन थे फिर भी वो आगे बढ़े। आने वाले लोगों को रास्ते और मंजिल दे गए, सावधानी सीख दे गए। विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे पर्वतारोहण की बात हो, चाहे समुद्री यात्रा की बात हो, भूमि परिक्रमा की बात हो या स्वतंत्रता के संघर्ष हो, हिमालय की चढ़ाई हो या शत्रु के साथ भयंकर युद्ध हो, लेकिन हर क्षेत्र में साहसी लोगों ने प्रयास किए, सफलता प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु उनके सपने अधूरे रह गए, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। उससे पहले ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, पर उनकी सेवाएं आज तक भी याद रखी जा रही हैं, क्योंकि उनके समान किसी ने भी इतनी मेहनत नहीं की। वो अतुलनीय मेहनत रही। ऐसे लोगों का जन्म जो सिंह लगन में भी हुआ, अर्थात दीर्घायु रहने की उनकी जन्म पत्री या कुंडली बनाई गई, परंतु उनकी अकाल मृत्यु हो गई। तो इतने ही सुंदर उदाहरणों के साथ इस कविता के माध्यम से कवि ने ऐसे लोगों को याद किया है कि युद्ध के क्षेत्र में जिनके साधन तरकश कम पड़ गए, समुद्री यात्रा पर जाने के लिए जब वो अपने छोटे से निमित्त साधनों को लेकर के गए और उसी समुद्र में ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। हिमालय पर्वत की यात्रा के लिए बर्फीली चट्टानों पर चढ़ते हुए अपना लक्ष्य लेकर के जा रहे थे, लेकिन वहाँ की बर्फीली तूफानों में उन्होंने वहीं पे समाधि ले ली। भू परिक्रमा के लिए ऐसे सुंदर अपने जोश के साथ, शक्तियों के साथ जब आगे बढ़े, लेकिन उनके पास साधन ज़्यादा नहीं थे और वहीं से ही वापस लौट आए। ऐसे लोग जिनको फांसी पे चढ़ा दिया गया और ऐसे लोग जिनको अनिश्चित काल के लिए बंदी बना लिया गया और उनके कार्य अपूर्ण रह गए, और ऐसे लोगों का उदाहरण दिया है कवि ने जिनका जन्म सिंह लगन में हुआ। कुंडली में यही था, जन्म पत्री में ये था कि ये दीर्घायु रहेंगे, परंतु उनकी अकाले मृत्यु हो गई। ऐसे सब लोगों को कवि प्रणाम कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे और उनको याद कर रहे हैं कि जो बेशक असफल रहे, लेकिन ऐसे साहसी, दृढ़ लगन, मजबूत इरादे वाले लोग जो कार्य करने के लिए अपने नाम मान शान से दूर रहे, नए रास्तों का निर्माण करके गए, तो ऐसे लोगों ने जो नए आयाम रचे, कवि उनको याद कर रहे हैं। नए उत्साह, जोश और शक्ति से आगे बढ़ते गए, लेकिन उनके कार्य अधूरे रह गए, सपने चूर चूर हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास साधन सीमित थे, साधन समाप्त हो गए, कार्य पूर्ण नहीं हो पाए।
ना ही उन्होंने कभी प्रचार प्रसार की इच्छा रखी। कामयाबी नहीं मिली, जीवन लीला समाप्त हो गई। तो कवि ने कहा है, ऐसे लोग भी पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, स्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। परम साहसी देशभक्त योद्धाओं को कवि ने नमन किया है, क्योंकि सफल विजयी लोगों को प्रशंसा के योग्य माना जाता है, उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने संघर्ष करके साहस का परिचय दिया उनको कवि याद कर रहे हैं। तो कविता इस प्रकार है, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। तो कवि कहते हैं, ऐसे लोग जो कार्य करने के लिए तत्पर हुए और उन्होंने पग बढ़ाए अपने कार्य की ओर, लेकिन उनके कार्य पूर्ण नहीं हो पाए, मैं उनको वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए रण की समाप्ति से पहले ही जो वीर रिक्त तुणीर हुए। अर्थात कुछ लोग ऐसे कुंठित, जो हीन भावना थी उनके अंदर, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े। तो यहाँ चलते हुए, आगे बढ़ते हुए युद्ध के क्षेत्र में लक्ष्य भ्रष्ट, और फिर वो बीच में ही लक्ष्य से भटक गए। क्यों? जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, उनके पास जो तीर थे, बाण थे, लेकिन जो बाण थे, जो मंत्रों से युक्त थे, जिनमें इतनी शक्ति थी, ऊर्जा थी, लेकिन वो तीर पहले ही समाप्त हो गए। कब? रण की समाप्ति से पहले, कार्य पूर्ण होने से पहले, यानी युद्ध खत्म होने से पहले ही उनके तुणीर माना होता है तरकश, जिसमें बाण रखे जाते हैं, इसको तुणीर कहते हैं। रिक्त होता है खाली, कि ऐसे वीर योद्धा जिनके तरकश बाणों से खाली हो गए, युद्ध की समाप्ति से पहले ही उनके बाण खत्म हो गए, उनके पास कोई साधन ही नहीं थे। तो इसलिए फिर वो अपनी हीन भावना में आ गए, या तो वो वापस लौट आए, या फिर वो हारे गए या मारे गए। उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी, लक्ष्य से भ्रष्ट हो गए, भटक गए। ऐसे लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। कवि ने ऐसे लोगों को सम्मान किया है, उनके प्रति नमन किया है। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदथी पार, मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार। अब दूसरा उदाहरण दिया है कि जो लोग अपने छोटे से छोटे साधन के साथ बड़े कार्य को करने के लिए आगे बढ़े। अब छोटे साधन, एक छोटी सी नैया का उदाहरण दे दिया, और बड़े कार्य के लिए एक समुद्र का उदाहरण दिया है कि छोटी नैया लेकर के, छोटी सी नाव को लेकर के उतरे करने को उदथी पार, उदथी होता है समुद्र, कि समुद्र को पार करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उनके पास साधन क्या था? छोटी सी नाव थी, बड़े साधन नहीं थे। इसलिए मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार। तो जो उनके मन में एक लक्ष्य था या खोज थी, जो प्राप्ति करना चाहते थे, जो उनके अंदर एक इच्छा थी, वो वैसे की वैसे रह गई, या मन की इच्छा समाप्त हो गई और उनकी जीवन लीला समुद्र में ही समाप्त हुई। उनकी जीवन लीला खत्म हो गई और समुद्र में ही समा गए, उसी में हो गए निराकार, अर्थात वो मारे गए। ऐसे लोगों को कवि कहते हैं, मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। अर्थात जिनके पास साधन कम थे, लेकिन वो बड़ा कार्य करना चाहते थे और करने के लिए चले भी, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया उनका कार्य, लेकिन फिर भी उनको उन थोड़े से कार्य में भी उनको सम्मान देता हूँ। आगे कवि कहते हैं, जो उच्च शिखर की ओर बढ़े। अब ऐसे पर्वत आरोही
पर्वत पर यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने वाले, हिमालय की यात्रा करने वाले पर्वतारोहियों को प्रेरित कर रहे हैं या उनको संबोधन कर रहे हैं, या फिर उनके एक उदाहरण देते हुए स्पष्टीकरण दे रहे हैं जो उच्च शिखर की ओर बढ़े। उनके अंदर एक जज्बा था, जोश था, शक्ति थी कि वो ऊंची चोटियों की ओर आगे बढ़ते गए। उनके मन में रह रह नव नव उत्साह भरे, उनके मन में नव नए नए उत्साह थे, प्रेरणाएं थी। परंतु कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे। अब इन बर्फीली चोटियों पर चलते चलते तूफानी हवाओं में, बर्फीली हवाओं में आगे नहीं बढ़ पाए और वहीं पे ही वो मर गए, या फिर वहीं ही उन्होंने बर्फ में समाधि ले ली, मारे गए। तो कवि कहते हैं ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ कि जो वहीं पे ही कुर्बान हो गए, मारे गए हैं, या फिर असफल होकर के वापस नीचे की ओर आ गए, उनको भी सम्मान करता हूँ। अगले पहरे में कवि कह रहे हैं कि एकाकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले। एकाकी अर्थात अकेले, अकिंचन अर्थात निर्धन, कि जो अकेले थे, निर्धन थे, उनके पास ज़्यादा साधन नहीं थे, और जो भू परिक्रमा को निकले, भू परिक्रमा अर्थात भूमि का, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने के लिए निकले थे। उनके अंदर कुछ करने का जोश था, परंतु साधन नहीं थे, और इस प्रकार हो गए पंगु। पंगु अर्थात होता है अपाहिज हो जाना, लंगड़ा हो जाना। प्रतिपद, हर पग पे, जिनके इतने अदृष्ट के दाव चले कि हर पग पे वो चलते जा रहे थे, परंतु अदृष्ट यानी कि जो दिखाई नहीं देता, भाग्य यानी अदृष्ट है, जो अदृश्य है, और दुर्भाग्य ने अपने अनेक दाव चलाए, जिससे वो हर पग पे अनेक समस्याओं का सामना करते हुए हार गए, अपाहिज हो गए, या तो फिर वो मारे गए या वापस लौट आए। ऐसे लोगों को कवि कहते हैं मैं प्रणाम करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं कृत कृत नहीं हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल। कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल। ऐसे लोग जो अपना कार्य करना चाहते थे, लेकिन कृत पूर्ण नहीं कर पाए, और बल्कि फिर वो उस कार्य के अभाव से या तो खुद ही फांसी पर लटक गए, या फिर जो अपने कार्य जैसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए युद्ध कर रहे थे, तो वो उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। कुछ ही दिन बीते हैं, कुछ दिन लोग उनको याद करते हैं, फिर उसके बाद पूरी दुनिया उनको भूल जाती है। तो कवि कहते जिनको कोई भी याद नहीं करता, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा और भाव है। आगे कवि कह रहे हैं थी उग्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, था जन्म काल में सिंह लगन पर कुसमय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। अब ऐसे लोग उग्र साधना, उग्र अर्थात कठोर, साधना तपस्या यानी कि मेहनत की, ऐसे लोग जो कठोर मेहनत करने वाले थे और इतनी अपने जीवन को तपाने वाले थे, परंतु उनके जीवन का अंत बड़ा ही दुखदायी था, दुखपूर्ण था जन्म काल में सिंह लगन। सिंह लगन होता है कुंडली में सिंह लगन में पैदा हुए जो बच्चे होते हैं, उनको कहा जाता है कि उनकी आयु लंबी होगी। लेकिन ऐसे लोग जिनका सिंह लगन में जन्म हुआ था, लेकिन कुसमय ही देहांत हुआ, लेकिन अकाले मृत्यु हो गई उनकी, वो पहले ही मारे गए और छोटी आयु में चले गए। तो इसलिए कवि कहते मैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूँ, उनको अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे, मूर्तिमंत पर निरअवधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। दृढ़ व्रत जिनके इरादे मजबूत थे, दृढ़ अर्थात मजबूत, व्रत माना इरादे, और दुर्दम साहस
अदम्य साहस था जिनके अंदर, बहुत हिम्मत थी, जो पूरे संसार के लिए उदाहरण थे, मूर्तिमंत अर्थात साक्षात, कि उनके अंदर इतनी हिम्मत थी और वो उनके पास इतना कठोर मनोबल था जिससे वो संसार के सामने साक्षात उदाहरण थे। परंतु निरअवधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, लेकिन वो किसी कारण से उनको निरअवधि, निरवधि यानी अवधि होता है समय, निरवधि असमय यानी कि असीमित काल तक, अनिश्चित काल तक उनको बंदी बना लिया गया, कारावास में डाल दिया गया। जो श्रेष्ठ कार्य करने के लिए निकले थे और उनको जेल में बंदी कर दिया गया, और जिससे उनकी धुन का कर दिया अंत। जो उनकी लगन थी, जो उनके मन में प्रेरणाएं थी, कार्य करना चाहते थे, और फिर वो उसी कारावास के अंदर ही उनकी लगन समाप्त हो गई। कहते उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे लोग जिनके अंदर जोश और विशेष उत्साह रहा, उनकी लगन बनी रही थी, परंतु समय के कारण, परिस्थिति के कारण, अनिश्चित कारावास के कारण उनकी जो लगन समाप्त हो गई, ऐसे लोगों को भी मैं वंदना करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। उसके बाद कवि कह रहे हैं, जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर। कवि का कहने का यह भाव है, जिन्होंने अपना बहुत सारा योगदान दिया, अनेक जिम्मेवारियां, अनेक कार्य क्षेत्र में अपनी पूरी ही लगन के साथ, हिम्मत के साथ उन्होंने कार्य किया। उनकी अतुलनीय, उसके बराबर का कोई भी उदाहरण नहीं है, या उनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। इतनी मेहनत करने के बाद भी जो विज्ञापन से रहे दूर, जो किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार से दूर रहे, उनको मान शान की इच्छा नहीं थी, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, लेकिन उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उपस्थित हो गई जिसके कारण से उनकी सारी ही मनोरथ, सारी मनोकामनाएं, मन की अच्छी श्रेष्ठ भावनाएं, वो सब चूर चूर हो गई, समाप्त हो गई। तो कवि कहते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि जो किसी भी प्रकार की मान शान की इच्छा से परे रहते हुए भी परिस्थितिवश जिन्होंने कोई भी प्रकार का सम्मान प्राप्त नहीं किया और उनकी इच्छाएं जो सारी समाप्त हो गई, ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस कविता के माध्यम से जो हम जानकारी हमने प्राप्त की है, उसमें विशेष है भाषा सरल, सहज व भावानुकूल है। इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। प्रसाद व ओज गुण लक्षणा शब्द शक्ति है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। वीर रस इसमें दृष्टव्य है। दृश्य बिंब की योजना की गई है और गेयात्मक व आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। आप उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।